नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे जो कि पर्यावरण का है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो का आप लोग आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों जैसे इसके पहले हम लोग जो है 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। तो यदि आप लोग जैसे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग एक एक प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है आपका। तो दोस्तों आप लोग भी पेन और रफ लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि पेन और रफ लेके बैठेंगे तो कम से कम इसका एक अनुमान लगेगा कि 30 में से आपका कितना स्कोर गया है। तो देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी को भरपूर लेने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसे विटामिन सी की प्रचुर है। जिसमें विटामिन सी की प्रचुरता है उस ऑप्शन को हमको चुनना है। तो जैसे ऑप्शन पहला है ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च। बी है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। सी है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। डी है ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो किसमें दोस्तों जो है विटामिन सी की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू में जो है अधिक मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है मिजोरम, सी है बिहार, डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों जैसे इसमें है कि झूम खेती, जो झूम खेती होता है वो जैसे झूम खेती करने के लिए जो वृक्षों तथा वनस्पतियों को जो है काट कर उसे जला दिया जाता है और उसको जो है लगभग 1 साल 2 साल तक उसमें खेती की जाती है। जब उसमें जो है उर्वरक शक्ति ख़त्म हो जाता है कि उस ज़मीन को वैसे ही फिर से छोड़ देते हैं। तो क्या होता है उसमें फिर जैसे 1-2 साल में जो है पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो क्या होता है जब पेड़ पौधे फिर से उग जाते हैं तो उसको फिर से जला करके जो है उसमें खेती की जाती है। तो यह जो है इसी प्रक्रिया को जो है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? या मिज़ोरम में किया जाता है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या बी हो जाएगा ऑप्शन मिज़ोरम। झूम खेती की बात कहाँ किया जाए तो मिज़ोरम हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 है, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। तो फसल काटते समय कौन सा पर्व मनाया जाता है दक्षिणी भारत में? तो ऑप्शन ए है पोंगल, उगादी और लोहड़ी। बी है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। सी है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। डी है ओणम, बिहू, उगादी और विशु। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओणम, पोंगल, उगादी और विशु जो है ये पर्व मनाया जाता है फसल काटते समय। प्रश्न 4 है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनाती है। इसमें हम आपको बता दें जो वर्ली जनजाति है वो महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र के थाणे ज़िले में निवास करती हैं। तो इनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धता है कि ये जो है एक आर्ट है, मतलब जैसे एक मतलब बनाती हैं वर्ली आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ए है घास और पत्थरों से, बी है बांस और पत्थरों से, सी है गाय के गोबर और मिट्टी से, डी है मिट्टी और पत्थरों से। तो 4 में क्या होगा दोस्तों? या ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी गाय के गोबर की मिट्टी से जो है वहाँ की जनजातियाँ जो है मतलब आर्ट बनाती हैं। प्रश्न 5 है, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बी है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। सी है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। डी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड।
दोस्तों क्या होगा इसमें, तो जो कर्क रेखा है भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे एक ट्रिक इसका है, जैसे हम अपना बनाए हैं तो सब अपना अपना ट्रिक बनाने से बहुत बेहतर ये होता है कि जो है वो चीज़ें खुद बनाने पे याद हो जाते हैं। जैसे हमारा ट्रिक है गुराम छजा पत्रिमी। तो जैसे इसमें हो गया आपका गु से होता है गुजरात हुआ, राज से राजस्थान हुआ, मा से मध्य प्रदेश हुआ, छा से छत्तीसगढ़ हुआ, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो आपके ये जो है आपके 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे उत्तर प्रदेश से तो नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। इसमें दिया है छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। तो क्या इसमें देखिए छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। सी में देखते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ भी उत्तर प्रदेश दिया, ये अभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उड़ीसा दिया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो इसमें जो है आपका आंध्र प्रदेश से जो है नहीं गुजरती है, यानी ना तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है ना ही उड़ीसा से गुजरती है। नहीं, ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यानी छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड से होके जो है गुजरती हैं। तो आप लोग इसको जो है ट्रिक से बना करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं प्रश्न। प्रश्न 6 है, खेजड़ी पेड़ के बारे में कौन सा कथन सच है। खेजड़ी पेड़ के बारे में कौन सा कथन सच है। तो ऑप्शन ए है पेड़ की छाल दवा के काम आती है, बी है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सी है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, या पेड़ की छाल की दवा काम आती है भी सही है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो जो है ऑप्शन डी सच चला जाएगा। यदि खेजड़ी वृक्ष की बात किया जाए तो ये जो है राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्थान में पाया जाता है। प्रश्न 7 है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। जैसे इसमें है झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है, झरना है। तो क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं ऑप्शन है जैसे झील हुआ, बी है पर्वत, सी है तालाब, डी है झरना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे इसमें झील है, झील भी पानी से संबंधित है, तालाब भी उसी से है और झरना भी है। तो अब पर्वत जो है एक पहाड़ है। तो इसमें अन्य इसमें भिन्न का पूछा है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेगा, यानी पर्वत हो जाएगा आपका। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े अच्छा लगता है, बी है जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, सी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो इनमें से सही कथन है। तो दोस्तों इसमें से हमको सही कथन कौन सा है, ए बी सी तीनों में से कौन सा सही है, तो हमको वही उसका जो है सिलेक्शन करना है। तो जैसे ऑप्शन ए है केवल बी वाला ऑप्शन है ए और बी, सी है केवल सी और डी है ए और सी। तो देखते हैं इसमें, जैसे महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो जो है फूलों के पकौड़े, सहजन के फूलों के पकौड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बी है जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये जो है इसमें दिया केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। यह गलत है दोस्तों, जो केले के फूलों की सब्जी जो है वो केरल और पश्चिम बंगाल के लोग जो है, जैसे हुआ केरल और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा जो है पसंद करते हैं केले के फूलों की सब्जी। तो जैसे सी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो यहाँ भी ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी ए बी गलत हो जाएगा, ए और सी, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और सी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नीचे दी गई सूची में निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां फल फूल रूप से अन्य देशों से लाए गए हैं। तो इसमें दिया है दोस्तों कौन कौन सी सब्जी कौन कौन से फल जो है अन्य देश से लाए गए हैं। जैसे इसमें पहला भिंडी है, आम है, संतरा है, मूली है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, मेथी है। तो दोस्तों इसमें जैसे है भिंडी कहाँ से आई है, भिंडी जो आपका जो है अफ्रीका से आया है। आम की बात किया जाए तो आम कहाँ से हो जाएगा, या अफ्रीका से हो गया। आम की बात किया जाए तो आम भारत से हो जाएगा। और संतरा की बात किया जाए तो है संतरा भी जो है भारत से है। इसमें मूली है, मूली भी आपका जो है कहाँ से है, भारत से है। पत्ता गोभी, तो जो पत्ता गोभी आपका वो है यूरोप से। टमाटर की यदि बात किया जाए तो टमाटर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। और मेथी की यदि बात किया जाए तो मेथी कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, या तो भारत से हो जाएगा। तो इसमें पूछा है क्या कि कौन सी सब्जी या फल फूल जो अन्य देशों से लाए गए हैं। जैसे ऑप्शन है केवल भिंडी और संतरा। तो इसमें जो है जैसे भिंडी की बात किया जाए तो भिंडी कहाँ से आया है, या आपका भिंडी जो है अफ्रीका से आया है। और संतरा की बात किया जाए तो संतरा कहाँ से, भारत से है। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। बी है केवल पत्ता गोभी, संतरा और टमाटर। सी है केवल भिंडी और टमाटर। डी है केवल भिंडी, पत्ता गोभी और टमाटर। तो जैसे इसमें दोस्तों देखिए इसमें भिंडी दिया है ना, भिंडी या कहाँ से है, या अफ्रीका से है। और टमाटर की बात किया जाए तो टमाटर आपका होगा दक्षिण अमेरिका से। और इसमें देखिए केवल भिंडी भी दिया है आपका, पत्ता गोभी भी दिया है और टमाटर, यानी 3 दिया है। तो यानी जो है जो सबसे ज़्यादा दिया रहेगा वही जो है ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फिर भिंडी भी है, पत्ता गोभी भी है और टमाटर, यह तीनों जो है अन्य देश से जो है आए हैं। अगर भिंडी की बात किया जाए कहाँ से है तो अफ्रीका से हो जाएगा। पत्ता गोभी की बात किया जाए तो आपका कहाँ से होगा, यूरोप से हो जाएगा। और टमाटर की बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका से जैसे क्या क्या आया है, जैसे दक्षिण अमेरिका जो है टमाटर हुआ, आलू हुआ, हरी मिर्च हुआ, ये जो है दक्षिण अमेरिका से आया है। यदि जैसे गोभी हुआ, मटर हुआ, ये आपका जो है यूरोप से आया है। और अफ्रीका जो है कॉफ़ी, भिंडी, ये सब जो है अफ्रीका से आया है। तो भारत में जो खुद का उत्पादन होता है, जैसे उसमें आम हुआ, संतरा हुआ, केला हो गया, मेथी हुआ, पालक हुआ, बैगन हुआ, मूली, ये सब जो है भारत में उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। तो जैसे इसमें ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो इसमें जो है चारों में से कौन सा भिन्न है, यही पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा भिन्न है। तो पहला है जहाज, दूसरा है बस, सी है तांगा, डी है साइकिल, रिक्शा। तो 10 का क्या हो जाएगा मित्रों, या जहाज हो जाएगा आपका। जहाज जो है आकाश में उड़ता है या सबसे भिन्न है, अलग है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रश्न 11 है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर से हैं। तो जैसे ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। और डी है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इसका दोस्तों, जैसे इसमें जब भारत का मैप हम लोग देखते हैं तो भारत का मैप कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। तो ये आपका जो है हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ गुजरात है, यहाँ पे बात किया जाए तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ जो है इस साइड में जो है पूर्वी साइड में जो है, भारत के पूर्वी साइड में कौन सा है, यहाँ बंगाल की जो है खाड़ी है। और इधर जो है पश्चिमी में अरब सागर है। तो पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन, जिनके समुद्र तट अरब सागर पे हैं। तो इसमें जैसे है
यहाँ आपका जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जस्ट जो है नीचे आपका हो जाएगा गोवा, यहाँ गोवा है। गोवा के बाद फिर जस्ट उसके जो है नीचे आपका जो है इधर यहाँ से लेके कर्नाटक का क्षेत्र होता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ केरल का होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों? तो 11 जो है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है यहाँ आपका जो है जैसे ये महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे जो है केरल हो गया, यहाँ कर्नाटक है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है अरब सागर से जो है तट पर है, अरब सागर के तट पर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 12 है, झारखंड की मुख्य फसल है। तो झारखंड की मुख्य फसल क्या है? गेहूं, ऑप्शन ए गेहूं, बी है मूंगफली, सी है मक्का, डी है चावल। तो दोस्तों जैसे गेहूं का की बात किया जाए तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और मूंगफली की बात किया जाए तो मूंगफली कहाँ का हो जाएगा? या गुजरात की हो जाएगी, गुजरात की। और मक्का की बात किया जाए तो मक्का कहाँ का है? कर्नाटक है। और चावल आपका जो है चावल झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगह जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ, चावल हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 13 है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे इसमें पांच कथन दिए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है। तो आप लोग कथन को पढ़िए और उसके बाद जो है देखिए क्या क्या कथन क्या क्या कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। जैसे इसमें है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। सी है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डी है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ई है, नर मक्खियाँ शहद एकत्र करती हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जैसे प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। प्रत्येक छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है आपका। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डी है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी आपका जो है सही है। नर मक्खियाँ शहद एकत्र करती हैं, यानी ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका मित्रों? 13 का ए हो जाएगा, यानी ए बी डी हो जाएगा। ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 14 है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो जैसे इसमें है, पहला ए है, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। वहाँ की जो है मिट्टी को पोली बनाकर उसको नरम बना देते हैं। बी है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सी है, केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। और डी है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुओं के मल मृदा से अधिक उपजाऊ बनते हैं। तो क्या होगा इसमें मित्रों? जैसे क्या है, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मिट्टी को वो जो है पोली, यहाँ पे गलत है, टाइपिंग गलत है, वहाँ की जो है मिट्टी को जो है पोली यानी नरम बनाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। बी देखते हैं, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होता है। तो बी वाला भी सही है आपका। इसमें जो ए भी सही है, बी भी सही है। और सी को देखते हैं, केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा मिलती है। तो सी आपका जो है गलत हो जाएगा। केंचुए खरपतवार नहीं, बल्कि जो है जो सड़े गले जो है वहाँ के पत्ती होते हैं, जैसे मिट्टी में जो मिल जाते हैं वही वो लोग खाते हैं। तो जैसे डी, इसमें मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, यानी डी भी सही है आपका। यानी आपका कौन सा सही हो गया? ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सही है, ए बी डी हो जाएगा।
प्रश्न 15 है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। तो दोस्तों जो मधुबनी चित्रकला होती है ये कहाँ बनता है? या बिहार में बनता है। जैसे इसमें मधुबनी चित्रकला को जो है मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, या जो है बहुत ही मशहूर है। जो जैसे मधुबनी पेंटिंग जो बनता है उसमें जो है महिलाएं जो है चावल के पाउडर के जो है रंगीन पेस्ट का प्रयोग करती हैं, और यह जो है त्योहारों में जो है खूब ज़्यादा अपने घरों को जो है चावल के दानों से जो है घरों को सजाती हैं। तो यह प्रथा कहाँ पे चलती है? बिहार में है। जो मधुबनी चित्रकारिता होती है कहाँ होती है दोस्तों? या बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा। जैसे इस तरह से दोस्तों देखिए मधुबनी चित्रकारिता ऐसे बनती है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है आम मौसमी फल है, दूसरा है आम वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं, तीसरा है आम का अचार, चटनी, आम, पापड़, चिक्की आदि अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाकर पूरे साल भर खाया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या सही है हमको ये देखना है। जैसे आम मौसमी फल हैं तो ये आपका जो है सही बात है कि आम मौसमी फल है। आम वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं, तो दोस्तों या आम वर्ष भर नहीं बल्कि यह मौसमी फल है जो है, इसका भी एक सीजन होता है जब आम का है। यह भी मतलब दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा है आम का अचार, चटनी, आम, पापड़, चिक्की आदि अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाकर पूरे साल भर खाया जा सकता है। तो नहीं, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही है दोस्तों? इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का? या ऑप्शन 6 से चलेगा, केवल 1 और 2 होता है। जैसे आम मौसमी फल है, आम का अचार बनता है, बना के रख दिया जाए तो काफ़ी दिन तक चलता है। जैसे उसको चटनी, आम, पापड़, चिक्की आदि अलग अलग जो है बना के रखेंगे तो पूरा साल भर आप खा सकते हैं। ये ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में कौन सा अंकुरित होने के बारे में सही है? तो ऑप्शन ए है पानी में रखने पर बीज अंकुरित हो सकते हैं, बी है मिट्टी में बोने पर सारे बीज अंकुरित हो सकते हैं, सी है ए बी दोनों, डी है ए और बी दोनों नहीं। तो क्या होगा इसका मित्रों? यह जो जिसमें इसमें पहला ऑप्शन है पानी में रखने पर बीज अंकुरित हो सकते हैं, तो ऑप्शन जो है सही है। मिट्टी में बोने पर सारे बीज, यहाँ पे देखिए सारे बीज की बात की है। तो क्या जैसे 100% यदि हम बीज को जो है मतलब खेतों में छिड़कते हैं तो क्या सभी अंकुरित होते हैं? इसमें जो है कुछ परसेंट तो ऐसा होगा कि जो कुछ परसेंट अंकुरित होंगे और कुछ परसेंट जैसे बच जाएंगे, मतलब अंकुरित नहीं होंगे। इसमें जैसे सारे बीज की बात कर दी है तो सारे बीज तो अंकुरित होंगे नहीं, इसमें सारे बीज तो अंकुरित होंगे नहीं। यानी जो जैसे अगर 90% या जैसे 99% यदि जो है अंकुरित हो रहे हैं, जैसे 99% अंकुरित हो रहे हैं तो बच रहा है जैसे 1%, तो ऐसा है नहीं कि जो है कि 100% पूरा अंकित हो जाएगा। यानी या जो है ऑप्शन ए बी मतलब बी गलत हो जाएगा। यानी किसके जाएगा या किसके साथ जाएगा या ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। यानी पानी में रखने पर बीज अंकुरित हो सकते हैं, तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हम लोग अगले प्रश्न 18 है, रक्त का नमूना लेने के लिए एक डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो रक्त का जब सैंपल लिया जाता है तो डॉक्टर किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है कांच का, बी है सिरिंज का, सी है बोतल का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? या बी के साथ सिरिंज का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 19 है, कौन ऊर्जा का एक नवीकरण संसाधन नहीं है? नहीं ये पूछा है, नेगेटिव का यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन है सूर्य, बी है हवा, सी है पानी, डी है पेट्रोलियम। तो जो दोस्तों ऊर्जा का जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है या आपका किसके सूर्य की बात किया जाए तो यह है, हवा भी है, पानी भी, यानी पेट्रोलियम आपका जो है नहीं है। नहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 20 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या निम्नलिखित में बीमारियों से
क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? तो जैसे इसमें है ऑप्शन ए एनीमिया और रतौंधी, बी है मोटापा और एनीमिया, सी है मोटापा और स्कर्वी, है, डी है स्कर्वी और एनीमिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसमें जैसे जो समोसे में जो है समोसे एवं कटलेट में वसा अधिक होने के कारण जो है मोटापा होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो जो है मीरा और दिव्या को क्या हो सकता है, यानी मोटापा हो सकता है, मोटापा। और दिव्या की बात की जाए तो दिव्या को लौह तत्व की कमी से जो है एनीमिया होने की खतरा ज़्यादा होता है। एनीमिया, लौह तत्व की कमी से कौन सा? एनीमिया। यानी मोटापा और एनीमिया ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोटापा और एनीमिया हो जाएगा। प्रश्न 21 है, पादप पेड़ एक उदाहरण है जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो ऑप्शन है गेहूँ, बी है खजूर, सी है सेब, डी है नारियल। तो क्या हो जाएगा इसका मित्रों? ये ऑप्शन डी से चला जाएगा, यानी नारियल होगा। नारियल एक ऐसा वृक्ष है जिसके बीज जो है जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तैरते हुए चले जाते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 22 है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, बी है प्लास्टिक के थैले में रखना, सी रेफ्रिजरेटर में संचित करना, डी है अचार और आम पापड़ बनाना। तो क्या है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा 22 का? तो इसमें जैसे इसका आम का अचार और पापड़ बना के रख के संरक्षित कर देंगे तो या जो है एक साल तक आराम से जो है इसको खा सकते हैं, नहीं ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है पूछा है नेगेटिव का। ऑप्शन ए सौंफ, बी है गेहूँ, सी है काली मिर्च, डी है साबूदाना। तो बीज कौन सा पूछा है? नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कौन सा हो जाएगा? आपका साबूदाना के साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन है पत्थर, बी है ईंट, सी है कंकड़, डी है लकड़ी। तो इसका क्या होगा मित्रों? इसमें कहा है जैसे किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में उपयुक्त हैं। तो आपका किसके साथ जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नहीं लकड़ी के घर जो है सर्दी और गर्मी दोनों के लिए जो है उपयुक्त माने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 25 है, प्रश्न 25 जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। तो क्या जिसे इसमें ए बी सी दिया है, जैसे ए है लेह लद्दाख में मकान पत्थर की 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिलें पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, फर्श लकड़ी और छत सपाट होती हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी है राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, इनमें मकानों का सही विवरण है। तो दोस्तों क्या होगा इसका? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। केवल ए, दूसरा है केवल सी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ए और सी दोनों। तो क्या होगा इसका दोस्तों? जैसे जो लेह लद्दाख के मकान पत्थर के 2 मंजिलों में बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता के सामान और जानवरों को रखा जाता है, फर्श की लकड़ी और छत सपाट होती हैं। तो यह आपका जो है सही हो जाएगा। इसमें है मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया है आपका असम का है। असम में जो है मकान जो है बांसों के, जैसे बांसों 10-12 फीट ऊपर जो है वहाँ पे जो है बनाया जाता है, जिसे बारिश से बचने के लिए। तो यानी ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो जाएगा। सी है राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के बने मकानों
जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, इनमें मकानों का सही विवरण है। तो नहीं ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। जैसे राजस्थान के जो मकान बनते हैं उसकी आप ऊपर जो है कंटीली झाड़ियाँ मतलब लगा देते हैं, जिससे क्या होता है सूर्य का प्रकाश जो है आए और जो है वो लोग उसका जो है अवशोषण कर ले प्रकाश का, तो इससे गर्मी कम होती है। तो नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है? कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है एक जनजाति, बी है एक प्रकार का नाव घर, सी है एक ग्रामीण स्थान, डी है एक त्यौहार है। तो जो डोंगा का अर्थ क्या है दोस्तों, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एक प्रकार का नाव है। तो वहाँ पे जो है जैसे डोंगा जो होता है जैसे एक प्रकार का नाव है, वहाँ पे जो नाव पे जो ही घर बना के जो है लोग रहते हैं, तो यह एक प्रकार का नाव घर है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे इसमें है असम है, लद्दाख है, मनाली हिमाचल प्रदेश की बनी छतें और राजस्थान का पूछा है। जिसमें जैसे इसमें असम का पूछा है तो असम में किसके साथ मिलेगा, जैसे हाउस बोट है पहला, दूसरा है पत्थर के बने फर्श छत लकड़ी की बनी, तीसरा है मिट्टी के घर कटीली झाड़ियाँ, चौथा है पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, पांचवा है मजबूत बांसों के बने ढालू छतें। तो असम की क्या विशेषता है, लद्दाख की क्या विशेषता है, यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो असम की क्या विशेषता है दोस्तों, तो जो असम का है वह मजबूत बांसों के जो है घर बने होते हैं, जो उनकी छतें जो होती है ढालू होती हैं। यानी किसके साथ जाएगा, ए का जो है आपका किसके साथ जाएगा, हो जाएगा ए की बात की जाती या 5 के साथ चला जाएगा। लद्दाख की क्या विशेषता है, लद्दाख की क्या विशेषता है, तो लद्दाख में जो है पत्थर के बने फर्श होते हैं, छतें लकड़ी की बनी होती हैं। यानी जो है आपका लद्दाख का जो है दूसरे के साथ चला जाएगा। और मनाली हिमाचल प्रदेश की छतें कैसी होती हैं, तो यह पत्थर लकड़ी के बने होते हैं और ढालू जो है छत भी होती है, यानी सी का जो है चौथे के साथ चला जाएगा। और राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में क्या है दोस्तों, मिट्टी के घर जो है कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, यानी या 3 के साथ चला जाएगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, ए का 5, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 28 है, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है, तो ऑप्शन है कालाहारी बुशमैन द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का जानवर है, बी है ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर है, सी है शांत महासागर में पाए गए विशाल स्तनधारी, डी है एक गुंबद के आकार का घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के ब्लॉकों द्वारा बना होता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो इग्लू क्या होता है दोस्तों, इग्लू बनाने के लिए जो है एक मतलब ठोस बर्फ़ की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जैसे ठोस बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में इकट्ठा करके जो उसे जोड़ दिया जाता है, जोड़ करके जो है इग्लू बना करके ठंड से बचने के लिए ऐसा इस्कीमो ऐसा करते हैं। तो इसके अंदर जो है इस्कीमो रहते हैं, यानी या किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। एक गुंबद की आकार का घर या झोपड़ी जो है बनाते हैं जो कठोर बर्फ के ब्लॉकों से बना होता है जिसमें कौन रहता है, इस्कीमो रहते हैं। दोस्तों ये है आपका जैसे इग्लू है, ये इग्लू है, इसी के अंदर जो है इस्कीमो जो है ये बर्फ़ के जो है छोटे छोटे कठोर टुकड़ों को इकट्ठा करके जो है इसको बनाते हैं, इसी के अंदर जो है इस्कीमो लोग रहते हैं। प्रश्न 29 है, हमारे देश में ऐसे गांव जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव होने चाहिए कहाँ के, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है असम, डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों कहाँ हो जाएगा, या ऑप्शन 6 चला जाएगा असम।
तो दोस्तों असम में है भारी वर्षा होती है, इसीलिए मकानों का निर्माण जो है बांस के खंभों पर जो है बनाया जाता है। यह मकान ज़मीन से लगभग जो है 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनते हैं। जैसे इसमें दिया भी है, बांस के खंभे 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर जो है बनते हैं। इनकी छतें कैसे बनाई जाती हैं? तो इनकी छतें जो है ढालू बनाई जाती हैं, जिससे वर्षा की जो है पानी छतों पर नहीं रुकती हैं। प्रश्न 30 है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है जैसे सपाट छत वाले बांस के घर, बी है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, सी है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, डी है मिट्टी और घास फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो 30 का क्या होगा दोस्तों? यहाँ ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जो बांस के खंभे पर बने ढालू छत वाले घर जो है बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है भारी वर्षा होने पे जो है वर्षा का पानी जो है नीचे जो है चला जाता है। तो ये ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाइए, जिससे कोई भी सीटेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आप लोग जो है वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो इसके पहले वाला वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जो है देख लीजिएगा, आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहने के लिए।